अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपने पहले भी की है। ऐसा सबके साथ होता है मेरे ख्याल से। तो इस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। डेजा वू नाम सुन के आपको बहुत अजीब सा लगा होगा, क्योंकि ये एक फ्रेंच अल्फाज है जिसका मीनिंग है पहले से देखा हुआ। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई एक्सपीरियंस या इवेंट हमारे साथ पहले हो चुका है। इस अल्फाज का इस्तेमाल पहली बार 1876 में फ्रांसीसी फिलोसोफर एमिल बोयरैक ने एक लेटर में किया था। साइंस के मुताबिक 80% लोगों को डेजा वू महसूस होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। ये डेजा वू महसूस क्यों होता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है। एक साइकाट्रिस्ट का कहना है कि इसके पीछे मेमोरी थ्योरी हो सकती है, जिसके मुताबिक डेजा वू तब होता है जब मौजूदा सिचुएशन पहले हो चुकी हो लेकिन जैसे कि भूल गए हों, ऐसा महसूस होता है। आसान अल्फाज में कहें तो मौजूदा सिचुएशन और पहले हो चुके एक्सपीरियंस में कुछ सिमिलरिटीज होती है, जिससे लगता है कि मौजूदा इवेंट पहले हो चुका होता है। डेजा वू समझने और मानने के लिए हमारे दिमाग की कोशिश हो सकती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डेजा वू बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये फीलिंग डेवलप कैसे होती है, जिसके लिए साइंटिस्ट ने लैब में डेजा वू रिक्रिएट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट को डेजा वू महसूस कराने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया जो उन्हें उनके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ था, जो उन्हें पूरी तरह से याद नहीं था। एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स के एक एक्सपीरियंस के मुताबिक बताई गई एक लोकेशन पर फर्नीचर और दूसरा सामान वैसे ही रख दिया से उन्होंने बताया, जिसके बाद पार्टिसिपेंट्स को रिक्रिएट किए गए सीन को नेविगेट करने के लिए कहा गया। टीम ने पाया कि ये देखने के बाद पार्टिसिपेंट्स को डेजा वू वाली फीलिंग आई, यानी कि जब कोई इंसान अतीत से जुड़ी हुई चीज़ों को देखता है पर उन्हें याद नहीं कर पाता है तो उसे डेजा वू वाली फीलिंग आती है। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी डेजा वू वाली फीलिंग को कई थ्योरीज में से सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है। तो कई बार इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि हम असल यूनिवर्स में रहते हैं और ये दुनिया, पानी, पेड़, समंदर और सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जब इन प्रोग्राम में ग्लिच होता है, यानी कि कोई खराबी आती है, तो हमें डेजा वू वाली फीलिंग आती है। डेजा वू कोई बीमारी की निशानी नहीं है, ये एक कॉमन फीलिंग है। हालांकि कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से ये जल्दी जल्दी महसूस होती है, जिससे माइग्रेन या एंजाइटी होती है। तो दोस्तों, अल्लाह की इस प्यारी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे एंजॉय करना चाहिए और खुश रहना चाहिए हमेशा। तो हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।